तो हो सकता है आप किसी से मिल के बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चैट पे बात कर रहे हैं, बट वो एनर्जी फील होती है आपको कि एकदम कुछ एक फ्लो में जाती है चीज़। वो आपका कोई पुराना कनेक्शन ज़रूर है। मैग्नेटिक पुल उस इंसान की तरफ महसूस हो सकता है कि जैसे पता नहीं जानते ही हो इसको। तो बिल्कुल कभी कभार होता है ना, हम किसी को मिलते हैं और हमें लगता है यार बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, इससे मिलके इतना अच्छा लगा, मेरी एनर्जी चेंज हो गई और इतनी बातें करी मैंने इससे। और या कभी कभार आपको एक अट्रैक्शन किसी की तरफ होता है, वो आप इसलिए नहीं हो रहा कि आप उसकी लुक्स पे जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल उसको पहचान पा रही है और आपकी सोल जो है वो आपको गाइड कर रही है इंट्यूटिवली दैट दिस इज द पर्सन। आई नो एन ओल्ड सोल। क्या आपको लगता है कि ये धरती तो आपका घर नहीं है, आप कहीं और से आए हैं? Hello my beautiful people, I'm Shah Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about old souls and dark night of the souls. So old soul, dark night of the soul, अगर कहीं से भी ये words आपके साथ resonate कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पर इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। आई नो लास्ट 2 वीडियोस थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए थे, बट मैं क्या करूँ, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि इन पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। एंड मेरे साथ थोड़ा वो आमिर खान वाला इशू है, 3 इडियट्स वाला, मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। बट क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वो एक स्लाइड डाला था, सो होता क्या है जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने आप आती है। आपने सुनी होंगी पिछले वीडियोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद थोड़ी अलग सी थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी स्पिरिचुअली। सो ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं बीच बीच में आती है और जो वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती, सो वो अपने आप ही कुछ शायद सुनने वाले को कोई और मेरे थ्रू सुनाना चाह रहा है। सो इसलिए मैं उन चीज़ों को एडिट भी नहीं करती, जैसे आ रहा है मैं वैसे ही उस वीडियो में डाल देती हूँ। सो आई डोंट नो अब ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से इस वीडियो को ख़त्म कर पाऊँ, ज़्यादा लंबी ना हो, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप वीडियोस को पूरा देखें टाइम निकाल के। वैसे भी तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं जो शायद हमारे काम का भी नहीं होता, और यहाँ पे हम बहुत कुछ अपने ऊपर काम करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। ऑलराइट, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली, चलते हैं वीडियो में। सो बात करते हैं ओल्ड सोल के बारे में। क्या है ये, कौन है ये? तो क्वाइट सिंपली, एंड old soul is a person who feels much older than their age reflects. जितनी एज के हैं, सपोज आप 20 साल के हैं, लेकिन आपकी बातें ऐसी होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि आप 40 साल का, कोई सोचेगा ये 40 साल की है, 50 साल की बातें कर रहा है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये गिफ्ट्स होते हैं एक ओल्ड सोल के। हायर इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज, एम्पैथी, ये सब एक गिफ्ट्स हैं एक ओल्ड सोल के। ओल्ड सोल के साथ एक प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें लगता है कि वो यहाँ से तो नहीं है, उन्हें लगता है उनका घर, उनकी जगह, उनके लोग कोई और हैं और वो कहीं से उन्हें पुकार रहे हैं। सो दे हैव दिस लॉन्गिंग ऑफ कि घर वापस जाना है। बता ही देती हूँ, मुझे पता है कि मैं एक ओल्ड सोल हूँ, बहुत सारी चीज़ों से मुझे समझ में आया है ये, और मतलब ये मेरा बिलीफ अपने लिए, मेरा सच है, कोई माने ना माने। सो मेरे साथ ऐसा होता था, अभी भी, अब तो नहीं होता क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा पिछले कुछ 4-5 सालों से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। बट उससे पहले जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी या कभी कभार बहुत अलग सा महसूस करती थी, और उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं बात किससे करूँ, और मुझे कोई भी ऐसे नहीं समझ आता था जिससे मैं वो चीज़ें जो भी मैं महसूस फील कर रही हूँ वो मैं डिस्कस कर पाऊँ। सो मुझे याद है मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी और मैं ऐसे बोलती थी अपने आप को कि मुझे घर जाना है, और मैं घर में ही होती थी। ये वाला जो 3D प्लेन पे मेरा घर है, मैं इसी में होती थी और मैं बोलती थी कि मुझे घर जाना है। और फिर मेरा सवाल मुझसे ही होता था कि घर में ही है तू, एंड वो एक काइंड ऑफ अ रियलाइजेशन होती थी कि वो क्या रहा है। सो ऐसी चीज़ें जो ओल्ड सोल्स हैं उनके साथ होती रही होंगी। जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, जो इन चीज़ों को समझते हैं उनके साथ वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीज़ों को। सो बात करते हैं वो कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं। पहला,
यूर अ लोनर। आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप एक तो एक चीज़ जो हमारे साथ होती है वो ये कि हम एम्पैथेटिक हैं, तो हम बहुत ज़्यादा और हम एनर्जी फील कर पाते हैं लोगों की। जैसा कि हमने बात करी है कि हमारी एक ऑरा होती है, हमारी दूसरी बॉडीज़ हैं, तो वो जो है वो हमारी ऑरा है। तो हम जो हमारे साथ में बंदा होगा, स्पेशली लेडीज़ के साथ वैसे भी होता है, क्योंकि लेडीज़ की जो समझने की शक्ति है, जानने की जो उनका इंट्यूटिव पावर्स हैं, वो मेन से ज़्यादा हैं। ठीक है, एक तो इंडियन लेडीज़ की, क्योंकि वो बिंदी लगाती आई हैं पता नहीं कितने सालों से, तो जो उनका अजना चक्र होता है वो वैसे ही धीरे धीरे जागृत होता रहता है, और उस वजह से उनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा कभी आपकी मॉम आपको किसी चीज़ के लिए टोकती होंगी कि ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, वो इंट्यूटिवली, वो उन्हें इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है ऐसा, पर हम मानते नहीं हैं और हम कर देते हैं। मानो अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें किसी चीज़ के लिए बोल रही हैं, और अगर वो भी थोड़ी पुरानी है, जो आजकल तो कोई बिंदी लगाता ही नहीं है, सो अगर आप बिंदी बहुत टाइम से लगाते आ रहे हो, दैट मीन्स आपकी थोड़ी बहुत इंट्यूटिव पावर्स, अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, थोड़े अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, तो ही आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। सो जैसा कि मैं बता रही थी कि जो ओल्ड सोल्स होते हैं वो थोड़े अकेले, आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर किसी के साथ वाइब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एनर्जी को फील कर पाते हैं सामने वाले की। एनर्जी को फील करने का क्या मतलब है? सपोज मेरे सामने कोई इंसान आता है और मुझे लग रहा है कि उसकी इंटेंशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो उसकी एनर्जी मैं फील कर जाऊंगी, और मेरी जो एनर्जी है वो उसको हटाएगी सामने से। चाहे मैं अंदर से, मेरा एक माइंड मुझे कह रहा हो, मेरा दिल तो मुझे सही बताएगा, लेकिन माइंड मेरा कह रहा हो कि नहीं नहीं मुझे इससे बात करनी है, लेकिन जो मेरी एनर्जी है वो उसको हटाएगी, वो रिलक्टेंट होगी कि नहीं ये नहीं। सो जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनके कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही वो कनेक्ट कर पाते हैं, उनका बहुत बड़ा सर्कल आपको कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा वो, या तो जैसा हमने बात करी, अब कुछ लोग अब आए हो तो कुछ लोगों से तो मिलोगे ही ना, कुछ तो कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनको काटने ही आए हो आप। ओल्ड सोल का काम ही ये है, तो आप वो कनेक्शंस काटने आए हो, तो वो ही चुनिंदा लोग चुनोगे आप। अब ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसोगे, भीड़ से बचोगे। ये पहला साइन है एक ओल्ड सोल का। नाउ सेकेंड साइन इज, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम, ट्रुथ, इन सब चीज़ों के पीछे भागेंगे। आप ऑथेंटिक होंगे बिल्कुल, आपका विशुद्धि एकदम क्लियर होगा, क्योंकि आप में वो डर नहीं होगा कि मैं ये कह दूंगा तो सामने वाला मेरे से नाराज ना हो जाए या मुझसे बात ना करे, इस तरह का कोई, आप एकदम ऑथेंटिक सेल्फ हैं। और आप ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो हायर नॉलेज है, जो विजडम है, जो कि ब्रह्मांड में क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कैसे होता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहोगे, सच में जीना चाहोगे, वो फ्रीडम जो सच से हमें मिलती है उसको पाना चाहोगे। नाउ थर्ड इज, यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। आप भगवान के बारे में, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब चीज़ें आपके साथ नॉर्मली ही हो जाएंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत कुछ मेजर किसी ने धक्का दे के, आप खुद बढ़ के इन चीज़ों के बारे में जानोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्यों? क्योंकि ये सब आप पहले कर चुके हो, तो आपके डीएनए में है, आपकी मेमोरी में है, आपके ज्ञानमय कोश में ऑलरेडी है, एंड दैट इज व्हाई यू डूइंग इट। नाउ नेक्स्ट इज, आप खुद को समझना चाहोगे, आप खुद पे काम करना चाहोगे, जिसे हम शैडो वर्क कहते हैं। हम सबकी एक नॉर्मल सेल्फ है, जो डिवाइन सेल्फ जिसे कहेंगे, और एक है हमारी शैडो सेल्फ, जो कि जो हमारा इनर चाइल्ड होता है, अगर वो वुंडेड है उसकी वजह से है, जो हमारे अंदर गुस्सा है, जो हमारे अंदर गिल्ट है, जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, या हमारे अंदर कोई पेन है, हम हर्ट हैं, हमारे अंदर ग्रीफ है, बीमारियां हैं, ये सब हमारी शैडो सेल्फ की तरफ से आ रही होती हैं, और हमें उसको हील करना होता है। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पर काम नहीं कर पाते, ऐसे ही उनकी लाइफ निकल जाती है। बट अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, अगर आप एक ओल्ड सोल हैं, तो आप जनरली आप इन सब चीज़ों से जुड़ जाएंगे। आप लाइफ को एक बड़े नज़रिए से देख पाओगे, आपका परसेप्शन चीज़ों को देखने का अलग होगा, आप थॉटफुल होंगे, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, आजकल ये चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन आप इससे अटैच नहीं होंगे। आप इतना इसमें, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फ़ोन खरीदा या वॉच खरीदी,
तो उस चीज़ में बहुत घुस जाते हैं कि ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, इतना जीबी, ये वो, बहुत नॉलेज। आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगे। आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं? आप इंटरेस्टेड हैं यूनिवर्स में, आप इंटरेस्टेड हैं कॉन्शियसनेस में, आप इंटरेस्टेड हैं इस सब के भी बाहर क्या है, इस सब से हट के क्या है। आप इंटरेस्टेड हैं अपने पर्पस में, अपने लाइफ पर्पस में, आप इंटरेस्टेड हैं लोगों को मोटिवेट करने में, आप इंटरेस्टेड हैं सब कुछ जगाने में और खुद पहले जागने में। आप जब छोटे भी रहे होंगे तो भी आप कुछ ऐसी बातें कह देते होंगे जो बड़ों को लगता होगा कि यार ये इसने कैसे कह दी, जो कि आजकल हम देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चों में। आजकल तो हमसे छोटे जितने भी, आप अपने से 5 साल छोटा बच्चा देखो, वो बच्चा नहीं है, आपसे 5 साल छोटे जो भी जनरेशन, और फिर 5 साल और फिर 5 साल, वो क्या है, वो जो डीएनए है आपका, वो अपग्रेडेड डीएनए है। जैसे आईफोन आता है ना कि आईफोन 7, 8, 9, 10, अब 14 आ चुका है, तो उसी तरह से जो आगे जनरेशन्स आ रही हैं वो भी अपग्रेडेड डीएनए आ रहा है। और उसी की वजह से जो हम कहते हैं कि यार ये तो बच्चे इतने, हमें तो ये पता भी नहीं था, हम तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते नहीं थे, वो ऐसा कुछ अलग नहीं करके आ रहे, वो उनका डीएनए ही ऐसा है, वो बन के ही ऐसे आ रहे हैं। 2000 के बाद जितने भी बच्चे आए हैं वो सब बहुत, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो अलग लेवल की है हम लोगों से। सो इसी तरह से जैसा मैंने बोला कि बचपन में आपकी भी ऐसी कुछ बातें रही होंगी, या तो आप बहुत बड़े तरह की मैच्योर बातें करते होंगे, आपके सवाल कुछ ऐसे होते होंगे जो लगता होगा लोगों को यार बच्चे तो ये सवाल पूछते नहीं, इसको पता नहीं है। मैं ऐसे बहुत करती थी, मैं बहुत दिमाग खाती थी लोगों का, बड़े लोगों का। मेरे सवाल ही ऐसे होते थे कि वो कहते थे हमें नहीं पता, तुम कहीं और जाके पूछ लो। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस क्या होता है कि आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये सब क्यों है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आप जहाँ हैं, या तो आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड भी हो सकते हो, आप जॉब्स में हो, या आप अपना काम कर रहे हो, बट आप उसमें मन नहीं लगता। आपको लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या पर्पस, क्या है इस चीज़ का, क्या मिलने क्या वाला है, कहाँ ये रोड जाती कहाँ है, मुझे वो जानना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं जॉब्स कर रही थी तो मुझे बहुत पहले, वैसे तो मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बाद में आई हूँ, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बहुत टाइम से करने लगी, बहुत टाइम पहले करने लगी थी। और उसके बाद भी मैंने वैसे ही जॉब्स किए, जॉब्स छोड़े, फिर किए। सो आई थिंक कुछ लेसन्स थे, जैसा मैंने कहा वो कार्मिक साइकिल्स होती हैं, तो कुछ लेसन्स थे शायद जो मुझे सीखने थे उस टाइम पे। और इसी वजह से उसके बाद ये जो स्पिरिचुअलिटी मैंने जब शुरू की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। सो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में यही होता है कि आप बहुत क्वेश्चन करते हो, आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता, आपको लगता है कि आपको यहाँ से कहीं और ही जाना है, सब कुछ छोड़ देना है। और सबसे बड़ी चीज़, लोग आपको समझ नहीं पाते। लोगों को समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस चीज़ से निकले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जब आपको लगे कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, जैसे कोई सुनने वाला सोच रहा हो कि यार हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था, बट मैं तो अभी स्पिरिचुअल हुआ नहीं, इट इज़ ओके। क्योंकि स्पिरिचुअल होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है या कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही करनी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप अपने सही पाथ पे आ जाओ, जो करने के लिए आए हो ना, जो पर्पस है आपका लाइफ का, जो लेके आए, उस पर्पस को जीने लग जाओ। वो पर्पस कोई और काम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्पस आपका मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन से ही होके निकलेगा, नहीं। वहाँ तो आप पहुँचोगे ही कभी ना कभी, जब आपकी सोल को वो एक्सपीरियंस करना होगा, वो उसके लिए रेडी होगी, तब आप वहाँ पहुँचेंगे ही। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ना हो, लेकिन आप ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वही है जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। लोग छुटने लगते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती, हर जहाँ भी जाते हो वहाँ मन नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। स्पिरिचुअलिटी, वो जो बैठे हुए हम लोगों के पिक्चर्स देखते हैं ना कि बहुत योग समाधि में बैठे हैं, वो बहुत बाद की स्टेट है, या शायद वो वैसे ही बैठे हैं। उस स्टेट तक पहुँचने के लिए उससे पहले की बहुत सारी पिक्चर्स हैं वो नहीं आती हैं, और वो आनी भी नहीं चाहिए। तो इतना जो ये जर्नी है ये इतनी इजी नहीं होती। हीलिंग की जो जर्नी है, जो अपना शैडो वर्क जो करना होता है आपको, दैट इज नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। यू आर एन ओवर थिंकर। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा तरह से सोचते हैं। मतलब लोगों से आप सुनते होंगे कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा सोचते हो,
अगर ऐसा है, अगर आप ऐसे सुनते आ रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान भी होता है जो बहुत सोचता है, बट ओल्ड सोल्स की सोच जो होती है वो एक अलग लेवल पे जाती है। सो अगर ऐसा है, आपको लगता है, तो आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं। सोशल सिचुएशंस आप लोगों के लिए थोड़े टफ होते हैं, सोशल गैदरिंग्स आप लोगों के लिए थोड़ी टफ होती हैं। आप इंट्रोवर्ट तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि आप अगर आपके लेवल की या अगर आपके इंटरेस्ट की बात हो तो आप बहुत बात कर सकते हैं उसके ऊपर, तो मैं इंट्रोवर्ट नहीं कहूँगी आपको। लेकिन हाँ, आप एक वो जो जनरल सोशल होना, लोगों के साथ रोज़मर्रा की बातें करना, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, या कौन सी मूवी आ गई नहीं, आप इन सब चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगता नहीं है। थोड़ा बहुत ज़िंदगी में आए हैं जीने के लिए, हमें लोगों के साथ रहने के लिए, वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस हम सभी कर रहे हैं। हम वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड हम सब एक ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। और स्पिरिचुअल बीइंग जो मैं कह रही हूँ वो सिर्फ एक ओल्ड सोल नहीं है, वो हम सब हैं। सो हम सब ये ह्यूमन एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बट हम उसमें अपने कंफर्टेबल नहीं होते, हम उन चीज़ों से भागते हैं। हम सोचते हैं कि यार अवॉइड कर पाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप एक एडवाइज़र या काउंसलर की तरह ज़रूर काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप ये आपका प्रोफेशन होगा, ये आपके अंदर वैसे ही आएगा। वो कहते हैं ना, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं आपकी, तो लोग आपसे आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे सलाह मांगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, और आप भी खुद से उनको हेल्प करना चाहोगे, आप खुद बढ़ के लोगों को कुछ समझाना चाहोगे। ये भी एक ओल्ड सोल का साइन है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी एक जो इंटेलेक्ट है या इंटेलिजेंस जो उसके पास है, वो पता नहीं कितनी पुरानी है। आप अपनी एज से बहुत बड़े लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। सो ये नोटिस कर लेना कि आप जो सपोज आप जिस भी एज ग्रुप में, सपोज या 30, तो आप 32, 33 या 28, 29, 27 इन लोगों से ज़्यादा, कुछ सपोज कोई 40s, 45, 50 तक है, उन लोगों के साथ आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, और उससे बड़े भी। और दूसरी चीज़, वो लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कोई छोटा है पर वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है, बहुत अलग तरह की बातें कर रहा है, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप भी उनकी तरफ। आप पुराने टाइम्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। सो हिस्ट्री, मैथोलॉजी और 1800, 1600 जितने भी पुराने टाइम हैं, आप वैसे सीरियल्स देखने, वैसी मूवीज़ देखने, उस टाइम पीरियड की जो होती थी, क्लासिक से भी पहले का जो पीरियड होता था, वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखते हो और आजकल का थोड़ा कम देखते हो, तो ये भी एक साइन हो सकता है। आप बहुत पुराने गानों के साथ कनेक्ट करोगे। आपको कोई एक सॉन्ग या कोई एक मूवी बहुत ज़्यादा पुरानी अट्रैक्ट कर सकती है, आपको उसके साथ एक कनेक्शन महसूस हो सकता है। आपको सिंप्लिसिटी पसंद होगी, आप मिनिमलिज्म फॉलो करोगे। चीज़ें जितनी कम हो, जितनी सिंपल हो, चाहे कपड़े हैं, चाहे लोग हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं आपके घर के आसपास, आप जैसे रहते हैं, आपका तरीका, आपके बोलने का तरीका, उसमें कोई ज़्यादा शो ऑफ नहीं होगा कि आज कल की तरह कुछ मैं करके दिखाऊं। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आप ऑथेंटिक रहोगे, जैसे मैंने कहा, रियल रहना चाहोगे, रॉ रहना चाहोगे, बिल्कुल रफ। आपके अंदर दिखावा भी बहुत कम होगा। आप जितने सिंपल, और क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे तो और आप सिंप्लिसिटी में उतरते चले जाओगे, और ज़्यादा आप, जैसे हम कहते हैं, खुद में लौटते चले जाओगे, जो आपका रियल सेल्फ है। कुछ लोगों के साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होगा। ये वही सोल्स हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन पहले भी था और आप इनको पहचान पा रहे हैं। अगर वो भी एक ओल्ड सोल है तो वो भी इस कनेक्शन को फील कर पाएंगे। इसकी बात हम दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में करेंगे, जहां हम ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स की बात करेंगे। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कभी कभार होता है, हम किसी से मिलते हैं और हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते, जैसा मैंने कहा, वो एनर्जी जो है वो मैच नहीं हो पाती। तो हो सकता है आप किसी से मिल के बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चैट पे बात कर रहे हैं, बट वो एनर्जी फील होती है आपको कि एकदम कुछ एक फ्लो में जाती है चीज़, वो आपका कोई पुराना कनेक्शन ज़रूर है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं एंड यू आर एन ओल्ड सोल, देन यू कैन इवन recognize that soul,
सो आप बिल्कुल रिकग्नाइज कर पाओगे, आपको एक मैग्नेटिक पुल उस इंसान की तरफ महसूस हो सकता है कि जैसे पता नहीं जानते ही हो इसको। तो बिल्कुल कभी कभार होता है ना, हम किसी को मिलते हैं और हमें लगता है यार बिल्कुल मैं इसको जानता हूँ, इससे मिलके इतना अच्छा लगा, मेरी एनर्जी चेंज हो गई और इतनी बातें करी मैंने इससे। और या कभी कभार आपको एक अट्रैक्शन किसी की तरफ होता है, वो आप इसलिए नहीं हो रहा कि आप उसकी लुक्स पे जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोल उसको पहचान पा रही है और आपकी सोल जो है वो आपको गाइड कर रही है इंट्यूटिवली दैट दिस इज द पर्सन। और यहाँ मैं सिर्फ ऐसे कोई लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, भाई बहन, कजिन्स, कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हम सोलमेट्स की बात करते हैं, लोग सिर्फ शादी पे आ जाते हैं। सोलमेट्स आपकी फैमिली भी है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपका सोलमेट है, आपका कोई बहुत करीबी कजिन भी आपका सोलमेट है। कोई और जिस तरह से जब हम बात करते हैं अगर लव रिलेशनशिप्स की, तो वहाँ भी आपको कोई सोलमेट मिल सकता है। सोलमेट बहुत सारे होते हैं, ट्विन फ्लेम एक होता है, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। बट हाँ, आप वो कनेक्शन महसूस कर पाते हो, कई बार आप पहचान पाते हो उस इंसान को, कई बार आपको पुरानी चीज़ें भी याद आ सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे चले गए हैं तो आपको पुरानी चीज़ें भी याद आ सकती हैं कि हाँ ये इंसान ये था, इसका नाम ये था, हम यहाँ थे। ये सब इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये सब जैसा मैंने कहा कि ये सारा ज्ञान, ये सारी मेमोरी आपके अंदर है, सो दिस नथिंग न्यू, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और इसको कुछ अलग तरीके से देखने की भी या समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है। डिपेंड्स आप क्या जर्नी अपने लिए डिसाइड करके आए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।